हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 12 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो हमने देखा था कि टाइप MABCD कहने का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कि चारों लिगेंड जो हैं वो डिफरेंट हैं। ABCD चारों लिगेंड डिफरेंट हैं और मेटल से अटैच हैं। तो किस तरह के आइसोमर्स उसमें बन रहे हैं तो आपने देखा था। पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ABCD ऐसे लिगेंड लगा दिए। फिर हमने सेकंड में A को कांस्टेंट करके और B तीनों को रोटेट कर दिया। B यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गया, अगले स्टेप में B यहाँ पहुँच गया, एक और ड्रॉ हो जाएगा और फाइनली वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो A हमारा कांस्टेंट है और B यहाँ पहुँच गया। जब B यहाँ गया तो C यहाँ पर चलाया और D यहाँ पर चलाया। बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह फोर्थ वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्यामितीय समवायता कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड में। अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में। तो नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन coordination compound having coordination number 6 क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय समवायता ऐसे उपसर संयोजन यौगिकों में जिनकी उपसर संयोजन संख्या 6 होती है, अर्थात जिसमें लिगेंड कितने उपस्थित होते हैं, 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं। तो इसमें देखेंगे हम। तो यदि एक चीज और यहाँ पर देख लें, यदि लिगेंड 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उनकी ज्यामिति क्या होती है, ज्योमेट्री, उनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। इसको हम बॉन्डिंग में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा sp3d2 या फिर d2sp3 कब होगा, ये sp3d2 कब d2sp3 होगा, इसको हम बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में हो रहा है। तो पहला फर्स्ट दैट इज टाइप, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस तरह कंपाउंड में हो रहा है। टाइप MA4 एंड B2, MA4 एंड B2। M का मतलब हो गया यहाँ पर M दैट इज मेटल, क्लियर। और A और B जो है लिगेंड है। A और B हमारे लिगेंड्स हैं। A लिगेंड की संख्या 4 और B लिगेंड की संख्या 2। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, या टोटल लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, 6। क्लियर है। तो यदि हमारा कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 तरह के लिगेंड हैं, A और B, और उसमें भी A 4 है और B 2 है, तो संरचना किस तरह की बनेगी, तो हम इसको देखते हैं, बना करके देखिए। तो ऑक्टाहेड्रल संरचना कैसी होती, पहले ऑक्टाहेड्रल बना लें। ये हमारा दैट इज ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है। अब ज्योमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल का मतलब ये है कि सिस और ट्रांस बनेंगे। क्या बनने हैं, सिस ट्रांस आइसोमर हमको बनाने हैं, क्लियर है। तो सिस का मतलब आपको पता है, ट्रांस का मतलब भी, ट्रांस जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो, और सिस का मतलब होता है जब सेम ग्रुप एडजेसेंट साइड में हो, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एडजेसेंट साइड में हमको रखना है सेम ग्रुप को। तो सेम ग्रुप को एडजेसेंट साइड में रखेंगे तो कहीं भी रख दें, ऐसे चारों लगातार, जैसे हमने लग दिया A और 2 रह गए, कौन सा B। तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। अब इसी का ट्रांस बनाना हो, अपोजिट रख देंगे। अब हमें ट्रांस बनाना है तो देखिए क्या करेंगे, अपोजिट फेस में रख देंगे। ट्रांस बनाना तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में रख दीजिए। जैसे देखिए A इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट, और फिर B के अपोजिट हो गया। तो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांस
और सेम ग्रुप जो है एडजेसेंट साइड में होंगे तो सिस होगा। अब इस पे बेस्ड यदि हम एग्जाम्पल ले लें, इस कंपाउंड पे बेस्ड यदि हम एक एग्जाम्पल CONH3 का होल 4 NCl2 और हमें इसका सिस ट्रांस ड्रॉ करना, देखिए कोबाल्ट बीच में, मेटल की जगह पर क्या आ गया, कोबाल्ट आ गया। पहले ऑक्टाहेड्रल संरचना हम बना लेंगे, दोनों केस के लिए हम पहले ऑक्टाहेड्रल बना लें। पहले हम ऑक्टाहेड्रल संरचना बना लें और उसके बाद हम सिस ट्रांस को ड्रॉ करें। तो देखिए सिस बनाना है तो सेम ग्रुप एडजेसेंट साइड पे, तो हमने लगा दिया, चाहे आप इस तरफ से लगाएं चाहे इस तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। NH3 1 2 3 4 1 2 3 हो गए, एक यहाँ रख दिया 4 और यहाँ पर 2 क्लोरीन रख दिए। क्लियर। अब अपोजिट रखना है, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के अपोजिट, फिर ये तीसरा चौथे अमोनिया के अपोजिट और ये क्लोरीन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज सिस, और ये क्या हो गया, दैट इज ट्रांस। क्लियर, एक इस तरह का हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा, इसी का दूसरा टाइप क्या हो सकता है, टाइप Ma3B3। तो M फॉर मेटल और A और B क्या है, लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर नंबर बदल गया है। A लिगेंड की संख्या 3 और B लिगेंड की संख्या भी 3, दोनों लिगेंड की संख्या बराबर बराबर हो तो संरचना कैसी बनेगी। तो Ma3B3 जो कंपाउंड्स होते हैं, जो Ma3B3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, Ma3B3 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनमें जो आइसोमर बनता है उसको फेशियल और मेरिडोनियल भी कहते हैं। तो कैसे, देखिए इसको जरा बनाएंगे हम। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल संरचना बना लें। ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। ये दूसरा ऑक्टाहेड्रल बना लिया। अब हमें लिगेंड को रखना है, 3 लिगेंड एक जैसे हैं, A B जस्ट लाइक सिस। क्लियर है। अब हमें ट्रांस बनाना है, भाई सिस ट्रांस तो बनाना ही है, फिर देखेंगे किसको फेशियल कहते हैं, किसको मेरिडिनल कहते हैं। क्लियर है। तो पहले सिस बना लिया, अब हम इसको क्या बना लें, ट्रांस बना लें। तो सेम ग्रुप क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड में हो जाएंगे। देखिए एक अपोजिट हो गया, दूसरे को यहाँ रख दिया, फिर B और फिर ये एक यहाँ रख दिया। क्लियर है, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, ये अपोजिट हो गए, ये हो गया जस्ट लाइक, ये क्या हो गया, सिस, ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो जो सिस होता है उसी को बोलते हैं, सिस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेशियल। सिस वाले को ही क्या कहते हैं, फेशियल आइसोमर। सिस स्ट्रक्चर फेशियल जस्ट लाइक सिस। क्लियर है, फेशियल जस्ट लाइक सिस, और ट्रांस जो मेरिडिनल है वो जस्ट लाइक ट्रांस। नेक्स्ट हमारा दैट इज मेरिडिनल या मेरिडोनल आइसोमर, तो जस्ट लाइक ट्रांस। क्लियर है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो फेशियल है वो जस्ट लाइक सिस है और जो मेरिडिनल है, मेरिडिनल वो बिल्कुल ट्रांस की तरह है। क्लियर। तो जैसे एग्जाम में पूछ ले, फेशियल और मेरिडिनल का एग्जाम्पल आपको बताना है, उसको दर्शाना है, तो किस तरीके से, तो फेशियल को दिमाग में रखें, बिल्कुल सिस जैसी संरचना बनेगी और मेरिडोनल की जस्ट लाइक ट्रांस की तरह बनेगी। क्लियर है। अब जैसे इस पे बेस्ड कोई एग्जाम्पल हम ले लें, इस कंपाउंड पे बेस्ड, इस टाइप के संरचना पे बेस्ड कोई अगर हम एग्जाम्पल है, दैट इज हमारे पास जैसे कोई है CONH3 का होल थ्राइस एंड Cl3, ये है M, ये हो गया M और ये क्या हो गया A3 और ये क्या हो गया B3। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं Ma3B3 टाइप के। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखिए स्ट्रक्चर बनेगा। पहले ऑक्टाहेड्रल बना लें, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल संरचना, और फिर उसी से हम फेशियल मेरिडिनल या सिस ट्रांस ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। तो देखिए फेशियल या मेरिडिनल बनाना है, तो अमोनिया रख दिया, NH3 तीनों एक तरफ, और फिर क्लोरीन तीनों एक तरफ, और ट्रांस की तरह NH3 यहाँ पर लिख दिया, फिर अपोजिट साइड पे क्लोरीन लिख दिया। तो यहाँ पर क्या रह गया, एक NH3 यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, जस्ट लाइक ट्रांस, और ट्रांस है तो क्या है, ये
मेरिडोनल आइसोमर है। क्लियर है। और ये आपका सिस है तो जस्ट लाइक फेशियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर को शॉर्टकट में फेस भी कहते हैं, इसको हम फेस आइसोमर भी कहते हैं, फेस आइसोमर भी कहते हैं। और मेरिडियनल आइसोमर को मर आइसोमर भी कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का कंपाउंड हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप कैसा बन सकता है। तो नेक्स्ट है, अब तक हम जो बना रहे थे यूनिडेंटेड लिगेंड को, अब तक जो हमने बनाया ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये किसमें बन रहे थे आपके, ये टाइप किसमें थे, यूनिडेंटेड लिगेंड में बन रहे थे। अब तक लिगेंड हमारा कैसा था, यूनिडेंटेड लिगेंड में, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड में और ये वाला भी जो है यूनिडेंटेड लिगेंड के लिए। क्लियर। यूनिडेंटेड लिगेंड, एक दंती लिगेंड में ये बन रहा था। लेकिन अब जो टाइप लेने जा रहे हैं उसमें कम से कम एक जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड उपस्थित होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप एम ए ए टाइप। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है दैट इज टाइप एम ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड B2। क्लियर। टाइप एम ए स्क्वायर या और दूसरा क्या हो जाएगा, दैट इज B2। ये है, इस तरीके का हमको बनाना है। तो देखिए टाइप एम ए स्क्वायर B2, या इसी को हम और भी लिख सकते हैं। और भी अब जो B2 है उसमें BC कर दें, अलग कर दें, एम ए स्क्वायर और दूसरा ले लें BC, तीन डिफरेंट लिगेंड ले लें। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको ले लिया। अगर इस तरह का है तो आप देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसा बनेगा इस तरह के में। क्लियर है। देखिए पहले ऑक्टाहेड्रल बना लें हम। पहले हमने ऑक्टाहेड्रल संरचना ड्रॉ कर लिया। अब इसमें एक लिगेंड, कम से कम एक लिगेंड कैसे है, द्विदंती है, बाइडेंटेड लिगेंड है उपस्थित। क्लियर। ये वाला जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर, बात समझ में आई। MAA2 का क्या मतलब हुआ, देखिए अब सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है, हमको सिस बनाना है और ट्रांस, और ये दो हैं, MAA2 वाले कितने हैं, दो हैं। तो अब हमने क्या किया, सिस और ट्रांस बनाना है। देखिए एक यहाँ पर रख दिया, ए का स्क्वायर है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और दूसरा ए यहाँ पर रख दिया और बी यहाँ पर रख दिया। तो ये क्या बन गया, सिस। और यदि ट्रांस बनाना तो जस्ट अपोजिट बनाने के लिए ए इधर और फिर से ए इधर, ये ट्रांस बन गया, और बी इधर हो गया। तो ये क्या हो गया, दैट इज ट्रांस। ये ए दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड, इसके पास दो डोनर साइट हैं। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा समझ में आएगा हमको। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दैट इज CO EN का होल ट्वाइस एंड Cl2, CO EN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस। इसका हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। EN क्या है, दैट इज इथाइलिन डाइएमीन। क्लियर। इथाइलिन डाइएमीन कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंती लिगेंड है। इसका मतलब एक लिगेंड जो है वो दो लिगेंड के बराबर है। दिमाग इतना रखिए, अगर यहाँ पूछा जाए, आप कहेंगे कि आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बता रही थी, यहाँ तो 4 ही कोऑर्डिनेशन, यहाँ तो 4 ही लिगेंड। नहीं, देखने में 4 हैं लेकिन वास्तव में यहाँ पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड, क्योंकि एक द्विदंती लिगेंड कितनी है, बाइडेंटेड लिगेंड। EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। एक बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो दो यूनिडेंटेड लिगेंड के बराबर, एक द्विदंती लिगेंड दो एक दंती लिगेंड के बराबर होता है। यदि दो बाइडेंटेड है तो कितने आपके यूनिडेंटेड लिगेंड हो गए, 4। तो ये हो गया 4 और ये 2, तो कौन से नंबर यहाँ पर कितने जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 ही होगा, क्योंकि एक बाइडेंटेड बराबर दो यूनिडेंटेड लिगेंड। क्लियर। तो दो बाइडेंटेड बराबर 4 यूनिडेंटेड। तो क्यों, क्योंकि एक बाइडेंटेड के बाद पास दो डोनर साइट है, दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है।
क्लियर आई बात समझ में? इसलिए ये दो पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है, जबकि यूनिडेंटल लिगेंड केवल एक पोजीशन पे जाकर जुड़ते थे, लेकिन ये दो पोजीशन पे, मेटल के दो पोजीशन पे बॉन्ड बना रहा है। बस इस चीज को समझेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको बनाना देखिए, सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है। तो सिस और ट्रांस बनाने से पहले हम पहले ऑक्टाहेड्रल संरचना को ड्रॉ कर लें। एक ऑक्टाहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया हमारा दूसरा ऑक्टाहेड्रल संरचना। दो ऑक्टाहेड्रल संरचना हमारी बन गई। अब हमें बनाना है सिस और ट्रांस। देखिए ट्रांस का मतलब अपोजिट होंगे। अब ईएन जो है वो जहां भी जुड़ेगा वो दो पोजीशन लेगा, वो मेटल के दो पोजीशन से बॉन्ड बनाएगा। यदि यहाँ पर ईएन लगाएं और यहाँ पर ईएन लगाएं तो उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन यदि हम यहाँ पर लगा दें, एक ईएन इस तरफ और एक ईएन इस तरफ, ये दो का मतलब ये है कि इससे भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए जस्ट अपोजिट, ये लिगेंड क्या है? जस्ट अपोजिट। और ये क्लोरीन क्या हो गए? क्लोरीन जो है ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये संरचना क्या हो गई? ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल में ट्रांस बन गया। अब हमें सिस बनाना है, तो और एक चीज, प्लस का चार्ज है तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट खींच के यहाँ से ऊपर प्लस कर देंगे। क्लियर है? अब हमको सिस बनाना है, तो सिस के लिए एक ईएन इस तरफ लगा दिया और दूसरा ईएन इस तरफ लगा दिया। क्लियर है? और क्लोरीन आपका एक यहाँ पर और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट खींच के यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो ये क्या होगा? दैट इज सिस आइसोमर। और एग्जाम में अक्सर यही पूछे जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी, स्पेशली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, वो भी सिस और ट्रांस संरचना बाइडेंटेड लिगेंड के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के थे। क्लियर है? दो आपका त्रिविम समावयता दो प्रकार का, एक ज्यामितीय, दूसरा ऑप्टिकल प्रकाश समावयता। तो प्रकाश समावयता केवल उन्हीं कंपाउंड्स में होता है जो कि जिनके इमेज क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज जिनके बनते हैं। तो दीज आइसोमर्स आर, यहाँ पर लिखेंगे दीज आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर imposable mirror image, non superimposable mirror image, mirror image of each other। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल, कहने का मतलब अनअध्यारोपित या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एक दूसरे जैसे यदि हम मिरर के सामने जैसे हम एग्जांपल से यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास हमने ये लिख दिया ए अल्फाबेट और फिर यहीं पर हमने मिरर लगा दिया, इसके इस तरफ हमने मिरर लगाया तो हम ये देखेंगे, इस पे हमने मिरर लगा दिया, ये हमारा मिरर हो गया। दूसरी तरफ भी ए रख दिया तो आप देख रहे हैं इस ए को इसके ऊपर उठा के रखें या इसको इसके ऊपर उठा के रखें, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो ये मिरर इमेज कैसी हो गई? सुपर इम्पोजिबल। ये सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं बल्कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। क्लियर है? लेकिन अगर हम कुछ ऐसा रख दें, जैसे हम अपने हाथ को ही देखें, हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं, मिरर के सामने, और हम देखें तो हमारा हाथ, जब हम देखते हैं हमारी जो इमेज है हमको बिल्कुल दिखाई देती है कि हाँ जैसे वैसे हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब उसी मिरर इमेज को ले जा करके उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना हो तो हम देखेंगे कि हमारा हाथ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे दिखाई देगा, मिरर इमेज में ऐसे दिखाई देगा। लेकिन जब ला करके उसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? सुपर इम्पोजिबल है? नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। क्लियर है? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाएगा। जैसे हम कोई कंपाउंड ले लें, जैसे हमारे पास कंपाउंड है और यहाँ पर रख दिया दैट इज OH और इस तरफ H और इस तरफ हो गया, सॉरी इसे हमने ले लिया, दैट इज यहाँ पर हो गया CH3, सॉरी OH H और यहाँ पर हो गया CH3 COOH। ये कंपाउंड ले लिया और इसकी जो मिरर इमेज बनी
वो कुछ इस तरीके से बनी। OH इस तरफ आ गया, H इस तरफ आ गया और COOH और CH3। तो एक कार्बन से 4 ग्रुप लगे थे। यहाँ पर देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें क्या हो गया राइट हैंड साइड में। यदि हम इसको उठा करके ऐसे रखें तो देखेंगे OH के ऊपर H आएगा और H के ऊपर OH आएगा। तो ये मिरर इमेज क्या हो गई, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये मिरर इमेज कैसी हो गई, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर है, वो सुपर इम्पोजिबल थी और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई। इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमर वही कंपाउंड शो करेंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तभी जो है ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर किस तरीके से बनेगा। वो भी ज्योमेट्रिकल को लेते हुए, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाते हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड वाले में हम ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे। तो पहला दैट इज टाइप, हमारे पास हो गया टाइप दैट इज MAA का होल ट्वाइस एंड B2 बाइडेंटल लिगेंड के लिए। क्लियर, ऑप्टिकल आइसोमर स्पेशली फॉर बाइडेंटल लिगेंड। अब पहले ऑप्टिकल बनाना होगा तो ज्योमेट्रिकल बनाएंगे फिर ऑप्टिकल बनाएंगे। तो इसका पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे सिस ट्रांस, यानी ऑप्टिकल आइसोमर हमें फॉर्म करना है। हम दोनों आइसोमर, ये कंपाउंड दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी कि सिस बनेगा एंड ट्रांस बनेगा। क्लियर है, उसके बाद हम फिर ऑप्टिकल बनाएंगे। कौन इसमें से ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, ज्योमेट्रिकल का जो सिस ट्रांस है उसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है, तो जो ट्रांस होता है यहीं पर लिख लेंगे, जो ट्रांस आइसोमर होता है, ट्रांस आइसोमर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समवयता का जो ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाता है। जबकि जो सिस आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करता है, ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है, आइसोमर फॉर्म। क्लियर, तो ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा लेकिन सिस ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है। तो पहले इसकी सहायता से हम सिस और ट्रांस बनाएंगे और फिर हम सिस से बनाएंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। ट्रांस का भी बना के देखेंगे कि क्या, हमने कह दिया नहीं बनाता, लेकिन देखेंगे क्या ये वास्तव में नहीं बनाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।